नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है अलजेब्रा, उसकी यूनिट फर्स्ट हमारी रनिंग में है, जिसका लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। उसकी एक थ्योरम हम प्रीवियस वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। अब सेकंड थ्योरम पे आते हैं। सेकंड थ्योरम में आपको बोल रखा है लेट एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट जी के दो सब ग्रुप आपको दे रखे हैं, एक तो कैपिटल एच और एक कैपिटल के। और ये कंडीशन भी आपको देखिए कि जो H है वो G में नॉर्मल है और K भी G में नॉर्मल है। दूसरी कंडीशन ये देखिए कि अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हो H इंटरसेक्शन K, तो उसमें केवल और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट आता है E। तब आपको प्रूव करना है कि जो H के है वो H और K का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। और फिर ये वाली कंडीशन, तो पहले वाली कंडीशन को प्रूव करने के लिए हमको आईडीपी के लिए दो कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या? अगर HK को H और K का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बताना है तो पहली कंडीशन क्या थी उसकी, H का हर एक एलिमेंट K के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, HK का हर एक एलिमेंट H और K के एलिमेंट के यूनिक एक्सप्रेशन में लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले वाली कंडीशन को देखते हैं, यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करना चाहिए। तो मैं एक एलिमेंट यहाँ का लेता हूं और एक एलिमेंट यहाँ का लेता हूं और उनको कम्यूट करवाएंगे। फिर लेट स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K। एक एलिमेंट मैंने यहाँ का ले लिया और ये एलिमेंट मैंने यहाँ का ले लिया, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, h बिलोंग्स टू h। ये जो k एलिमेंट है कहाँ का है, k एलिमेंट k का है, और ये जो k है ये हमको नॉर्मल दे रखा है z में। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है z का तो इसके सारे एलिमेंट z में आएंगे, तो k एलिमेंट इसका था तो ये भी किस में आएगा, z में आएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं जो स्मॉल k है वो z से बिलोंग कर रहा है। एंड एक चीज हमको देखिए कि जो h है वो g में नॉर्मल है, h इज नॉर्मल ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ z। सो अब नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या कहती है, यहां का एक एलिमेंट, तो z का एलिमेंट मेरे को क्या मिल रहा है, स्मॉल k, और फिर यहां का एलिमेंट स्मॉल h, और यहां के एलिमेंट जो आपने लिया उसका इनवर्स k इनवर्स। ये पूरा कहां से बिलोंग करेगा, h से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये पूरा एलिमेंट कहां से आ गया, h से बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, के एच के इनवर्स, अगर मैं इसके साथ लिख दूं एच इनवर्स, तो ये पूरा एलिमेंट कहां से होगा, ये भी एच से होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ब्रैकेट वाला यही तो है और ये कहां का है, एच का है, यानी ये पूरा एच का आ रहा है। और एच इनवर्स देखो, एच कहां का था, एच का था, तो एच इनवर्स कहां का आएगा, वो भी एच का आएगा। तो पूरा एलिमेंट कहां का आ गया, एच का आ गया, ठीक है। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। जैसे मैंने k को g का बताया, ऐसे मैं h स्मॉल h को भी g का बता सकता हूं, क्योंकि जो कैपिटल H है वो g का सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है और इसका एलिमेंट ये है, तो इस h के जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे g में आएंगे। तो अब की बार मैं h को g से बिलोंग करवाऊंगा। एंड यहां से अब मैं लिख रहा हूं जो k है वो तो k से, अब की बार कैपिटल k से, और जो स्मॉल h है वो मैंने g से ले लिया, ठीक है। बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये कहां का एलिमेंट था, हमने लिया था कैपिटल H का, और कैपिटल H जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे, तो इसी का तो एलिमेंट है स्मॉल h, तो स्मॉल h भी जी में होगा। एंड अब दूसरी वाली नॉर्मल वाली कंडीशन लेंगे, जो k है वो z में नॉर्मल है, k इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ z। सो अब इसकी डेफिनेशन से क्या लिखेंगे, यहां का एलिमेंट लेंगे स्मॉल h, ठीक है, यहां के एलिमेंट लेंगे स्मॉल k, सॉरी, यहां के एलिमेंट का इनवर्स, तो यहां के एलिमेंट का इनवर्स यानी h इनवर्स कहां से बिलोंग करेगा, k से बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं इसको इसके जैसा बनाना चाह रहा हूं, तो किसकी कमी है, देखो h इनवर्स मेरे को मिल रहा है, k इनवर्स नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो एलिमेंट लिया था k से बिलोंग करवाया था, तो अगर मैं k इनवर्स ले लूँ तो वो भी k से ही बिलोंग करेगा, k अगर k से बिलोंग कर रहा है तो k इनवर्स भी k से बिलोंग करेगा। तो अब मैं k इनवर्स ले चुका यहाँ पे, तो इस k के बदले क्या हो जाएगा, k इनवर्स। इसकी डेफिनेशन से चेक कर सकते हो आप, g का एलिमेंट लिखा और फिर k का एलिमेंट लिखा k इनवर्स, और g का जो एलिमेंट था उसका इनवर्स k से बिलोंग कर गया, ये पूरा एलिमेंट k से बिलोंग कर रहा है। अब देखो यहाँ इसको देखकर किसकी कमी आ रही है, यहाँ पे k की कमी है ना, तो k में ऑपरेट कर रहा हूं, तो क्या लिखूं, स्मॉल k h k इनवर्स h इनवर्स बिलोंग्स टू k लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट वाला तो ऊपर वाला ही है जो कि k से बिलोंग कर रहा था, और ये जो स्मॉल k है
ये कहां से लिया था हमने, के से लिया था, तो पूरा एलिमेंट किसका हो गया, के का हो गया, इसको लिखा मैंने सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो तो फर्स्ट और सेकंड से ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम ही है, ब्रैकेट हटाओ, सेम ही है, ऑर्डर सेम इनका, ठीक है। तो ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट एच से बिलोंग कर रहा है और यही एलिमेंट के से भी बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। तो मैं क्या लिखूं, के एच के इनवर्स एच इनवर्स, के एच के इनवर्स एच इनवर्स बिलोंग्स टू इन दोनों का इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन के, ठीक है, एच इंटरसेक्शन के से बिलोंग कर गया। अच्छा अब देखो एच इंटरसेक्शन के में कैसे एलिमेंट है, वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो ये जो पूरा एलिमेंट है ये क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, के एच के इनवर्स एच इनवर्स इक्वल आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, के एच। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ग्रुप में क्या होता है, ए इनवर्स बी इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, बी ए होल इनवर्स लिख सकते हैं ना, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एच के होल इनवर्स, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो ये खुद ही आएगा और ये इनवर्स हट जाएगा, तो क्या आया, के एच इक्वल एच के, उधर जाके इनवर्स इसका हट गया, के एच इक्वल एच के, यानी ए बी इक्वल बी ए वाला फॉर्मेट आ गया, ठीक है। तो के और एच हमने कहां के लिए थे, के और एच के एलिमेंट लिए थे, ठीक है, तो एच के एच के इक्वल आ रहे, इसका मतलब ऊपर लिख देता हूं, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ एच सॉरी every element of H is commute with every element of K। H का हर एक एलिमेंट K के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो पहली कंडीशन तो हमने करवा दी सेटिस्फाई। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, यहां का हर एक एलिमेंट एच के और के एलिमेंट के यूनिक एक्सप्रेशन में लिखा जाना चाहिए। तो पहले मैं इसको रफ करता हूं। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं एच के का कोई एक एलिमेंट ले लेता हूं एक्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू एच के, और इसके दो एक्सप्रेशन में लेके चलता हूं, हैव टू एक्सप्रेशंस एज क्या क्या, x इक्वल यहां के एलिमेंट लिखने होते हैं, एक तो ले लिया मैंने स्मॉल h स्मॉल k, एंड दूसरा एक्सप्रेशन मैंने लिया यहां के एलिमेंट लिखो, मान लो h1 है और k1 है, ठीक है। अब ये दो एलिमेंट दो एक्सप्रेशन में लेके चला हूं x के इक्वल, ठीक है। तो अब मैं प्रूव करूंगा कि ये दोनों और कोई नहीं, एक ही एलिमेंट एक ही एक्सप्रेशन में लिखे जाएं, मतलब ये वाला इसके इक्वल आए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, देखो इन दोनों के, उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि एच h1 कैपिटल H का है, k1 कैपिटल K का है, वेयर स्मॉल h एंड स्मॉल h1 बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड स्मॉल k एंड स्मॉल k1 बिलोंग्स टू कैपिटल K, ठीक है। अब इन दोनों के LHS पार्ट तो इक्वल है, तो RHS इक्वल लिखेंगे, H K इक्वल H1 K1। ग्रुप में किसी भी एलिमेंट को अगर हटाना है तो उसके इनवर्स से ऑपरेट करवाते हैं। अगर मैं यहां से H1 हटाना चाहूं तो H1 इनवर्स को ऑपरेट करूंगा बोथ साइड, तो यहां पे लिखा मैंने H1 इनवर्स H K, H1 इनवर्स यहां पे ऑपरेट करूंगा तो ये तो हट गया, ओनली K1 बचा। ऐसे ही अगर अब मैं यहाँ पे K को हटाना चाहूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि एक तरफ H वाले बचे एक तरफ K वाले बचे। तो अब मैं यहाँ पे H के तो एलिमेंट लिख चुका हूँ, ये K का एलिमेंट आ रहा है, इसको हटाना है, तो K इनवर्स से ऑपरेट करवा दो, H1 इनवर्स H K इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो K हट गया, और इधर K1 एज इट इज और K इनवर्स ऑपरेट कर रखा है, तो यहाँ पे लिखा मैंने K इनवर्स, ठीक है। ये पूरा एलिमेंट किसका है, H का है, क्योंकि स्मॉल h किसका है, स्मॉल h हमने लिया था, स्मॉल h का लिया था, और h1 भी h का लिया था, तो स्मॉल h h1 का है और स्मॉल h1 वो भी h का है, तो इसका इनवर्स क्या आएगा, वो भी h का ही आएगा। ऐसे ही ये वाला किसका आएगा, k का, इधर वाला जो पूरा एलिमेंट है वो h का है कैपिटल H का, और ये वाला
कैपिटल के का आ रहा है, इसको मान लो फर्स्ट। अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ये पूरा एलिमेंट H का है, ठीक है, तो H1 इनवर्स H बिलोंग्स टू H में तो आ रहा है, ओके, और ये पूरा एलिमेंट इसके इक्वल है, और ये किसका एलिमेंट था, K का, यानी जो एलिमेंट H में था वही एलिमेंट किस में आ रहा है, K में आ रहा है, तो दोनों में कॉमन हो गया, तो ये एलिमेंट किसका लिखेंगे, H इनवर्स H इंटरसेक्शन K का लिखेंगे। एंड अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, K1 इनवर्स, तो ये कहां से आएगा, देखो ये एलिमेंट किसका था, पूरा K का था, ठीक है, ये K का है, और ये किसके इक्वल है, H के इक्वल है, और ये किसका था, H का था, मतलब ये एलिमेंट K का तो था ही, इसके इक्वल होने की वजह से किसका हो गया, जिसका ये था H का था तो H का भी हो गया, ये एलिमेंट K का भी है, ये एलिमेंट H का भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा, तो क्या लिखें, H इंटरसेक्शन K या K इंटरसेक्शन H, एक ही बात है। H इंटरसेक्शन K में तो हमको केवल और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा था, तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, H1 इनवर्स H इक्वल आइडेंटिटी एलिमेंट, और यहां से K, यहां पे क्या था, K1 और K इनवर्स, K1 और K इनवर्स, ये किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट था इसमें भी, ठीक है। H1 इनवर्स को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूं तो क्या आएगा, ये H और इधर H1 हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा इधर आके, ऐसे ही यहां से क्या लिखेंगे, जो K है वो K1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, K बन गया, और इधर क्या है, K1, K इक्वल K1 या K1 इक्वल K, एक ही बात है। अब देखो हमने जो दो एक्सप्रेशन लिखे थे, ये वाला और ये वाला, तो इसमें H1 किसके इक्वल आ रहा है, H के इक्वल आ रहा है, ये H हो गया, और K1 किसके इक्वल है, K के इक्वल है, तो ये K हो गया, तो H के हो गया ना, और H के यहाँ पे था, तो दोनों जो एक्सप्रेशन है वो सेम एक्सप्रेशन आ रहे हैं, इसका मतलब जो X एलिमेंट है H के का, उसको हम H और K के एलिमेंट के यूनिक एक्सप्रेशन में लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या लिखें, इधर लिख देते हैं, दैट इज फॉर एवरी X बिलोंग्स टू HK, HK का हर एक एलिमेंट हैज यूनिक एक्सप्रेशन एज एलिमेंट ऑफ H एंड K, X बिलोंग्स टू HK को H और K के एलिमेंट के यूनिक एक्सप्रेशन में लिखा जा रहा है, ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक तो ये यूनिक एक्सप्रेशन वाली, और एक हमने पहले प्रूव किया था कि H का हर एक एलिमेंट K के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा था, तो क्या लिखे, हेंस HK इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K, तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया, अब ये वाला प्रूव करेंगे, आइसोमॉर्फिक वाला। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको एक मैपिंग डिफाइन करनी होगी, सपोज मैं फाइल ऐड कर लेता हूं, लेट अस डिफाइन ए मैप फाई फ्रॉम HK टू H क्रॉस K सच दैट, यहां का कोई भी एक एलिमेंट लो, सपोज स्मॉल h स्मॉल k, और उसकी फाई के रिस्पेक्ट में अगर हम इमेज निकाले तो क्या है, अगले वाले का एलिमेंट, तो HK का एलिमेंट क्या आएगा, H क्रॉस K का एलिमेंट कोमा फॉर्मेट में आएगा, और H का एलिमेंट तो हम ले चुके हैं स्मॉल h, कोमा K का एलिमेंट स्मॉल k, ये मैपिंग हमने डिफाइन की है। अब इस मैपिंग को हम 1-1 ऑन-टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, 1-1 ऑन-टू यानी बाइजेक्टिव, तो अगर लेंथी फॉर्म होती है ना तो उसमें डायरेक्ट हम लिखते हैं इट इज क्लियरली बाइजेक्टिव, यानी 1-1 और ऑन-टू है, इट इज क्लियरली बाइजेक्टिव। तो अब हम इस फाई को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए यहां के हम दो एलिमेंट लेते हैं, लेट एक एलिमेंट तो ले लिया मैंने HK, और दूसरा ले लिया मैंने H1 K1 बिलोंग्स टू HK, देन फाई ऑफ HK H1 K1
इसको किसके इक्वल प्रूव करेंगे, फाई ऑफ एच के फाई ऑफ H1 K1, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो क्या लिखे इसको, फाई ऑफ एच के H1 K1, ये है हमारे पास। अब बीच वाले जो दो है ना जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन की है, इन दोनों में ये जो K है ये तो कैपिटल K का एलिमेंट है, और ये जो H1 है ये किसका एलिमेंट है, H का एलिमेंट है, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पे हमने लिखे थे दो एलिमेंट, वेयर H एंड H1 बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड K एंड K1 ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल K, ठीक है। तो ये किसका एलिमेंट है, K का, ये किसका है, H का, ठीक है। और ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि HK को हम H और K का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर ये HK को H और K का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहे हैं तो उनके जो एलिमेंट हैं HK और K के वो कम्यूट करेंगे, तो मैं इनको आगे पीछे लिख सकता हूं, ठीक है। क्या लिखूं, फाई ऑफ H1 को आगे लिखा, K को पीछे लिखा, और ये K1, ठीक है। अब देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये किसका है, पूरा H का है, ये किसका है, पूरा K का है, ठीक है। यही तो हमको चाहिए था, फाई के रेस्पेक्ट में हम अगर इमेज निकाले तो पहले एलिमेंट किसका था, H का, फिर K का था, तो ये पूरा एलिमेंट H का और ये K का हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां से क्या लिख सकते हैं, H का एलिमेंट क्या है, H1 और कोमा कोमा, फिर K का एलिमेंट लिख रखा है तो K1, ठीक है। H1 किसके इक्वल है, H1 तो नहीं, ये पूरा देखो, ये पूरा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो क्या लिखूं, इस वाले को H का एलिमेंट हो गया पूरा और K का एलिमेंट हो गया। अच्छा चलो ठीक है, इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं HK, ठीक है, H कोमा K, और यहां पे H1 K1। इनको क्लोज करवा के देखो, ऊपर वाला आ रहा है, पहले वाले को पहले वाले के साथ, H को H1 के साथ तो H1 कोमा K को K1 के साथ K1, बिल्कुल ठीक है। तो H कोमा K यहां से किसके इक्वल आ रहा है, फाई ऑफ HK, फाई ऑफ HK, और ये किसके इक्वल आ रहा है, HK की जगह H1 K1 हो गया, तो फाई ऑफ H1 K1, फाई ऑफ H1 K1। तो यहां पे फाई ऑफ HK H1 K1 को हम क्या लिख पा रहे हैं, फाई ऑफ HK फाई ऑफ H1 K1, ठीक है। अब ये फाई मैपिंग कैसी होगी, होमोमॉर्फिज्म, दैट इज फाई इज होमोमॉर्फिज्म। फाई को हम बाइजेक्टिव बता चुके हैं, मतलब 1 1 on 2, और यहां पे होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दे इसको। फाई तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम फाई को क्या लिखेंगे, फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। जो मैपिंग फाई थी वो तो आइसोमॉर्फिज्म हो गई, और ये जो ग्रुप थे ये आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, हेंस HK आइसोमॉर्फिक टू H क्रॉस K। यही हमको प्रूव करना था, ये थे हमारी थ्योरम सेकंड।